इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लोक आस्था का महापर्व छठ के पहले अर्घ में उमड़े श्रद्धालु, पटना में उमड़ा जन सैलाब। छठ पर बिहार के वाल्मीकि नदी का है अपना इतिहास, मैया सीता ने किया था यहां छठ का पर्व। भोजपुरी सुपरस्टार सुमित बाबा के साथ चलिए छठ के घाट, सुनाएंगे छठी मैया के गीत। जीविका दीदी पर मेहरबान नीतीश सरकार, खुलेगा हर प्रखंड में अब रूरल मार्ट। और भागलपुरी कतरनी चावल और जैदालू आम अब ऑनलाइन में, सरकार ने दी मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन था। आज पहले अर्घ में काफी भीड़ उमड़ी और पटना में जैसे जनसैलाब उमड़ गया हो। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसे संध्या अर्घ भी कहते हैं। उगते सूर्य को अर्घ देना तो कई व्रतों और त्योहारों में होता है, मगर डूबते सूर्य को अर्घ देने की रीति सिर्फ छठ पर्व में ही है। सूर्य को अर्घ देने से पहले बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान को सजाते हैं। सूर्यास्त से ठीक पहले सूर्यदेव की पूजा की जाती है और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ ही 5 बार परिक्रमा की जाती है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि संध्या काल में भगवान सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं, इसलिए शाम को ढलते सूर्य को अर्घ देने से प्रत्युषा को अर्घ प्राप्त होता है। प्रत्युषा को अर्घ देने से लाभ मिलता है। छठ पूजा में शाम की सूर्य की किरणें प्रत्युषा को अर्घ देकर उसकी उपासना करते हैं। मान्यता यह भी है कि इससे व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाभ होता है। कहा यह भी जाता है कि संध्या अर्घ और सूर्य की उपासना से जीवन में तेज बना रहता है, यश, धन और वैभव की भी प्राप्ति होती है। उधर ज्योतिषियों की माने तो डूबते सूर्य को अर्घ देने से कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कहा जाता है कि डूबते सूर्य को अर्घ देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। संध्या अर्घ देने के लिए जल में दूध मिलाते हैं। टोकरी को फल और ठेकुआ आदि से सजाया जाता है और फिर सूर्य देव की उपासना की जाती है। यह कोशिश करें कि जब अर्घ दे रहे हों तो सूर्य का रंग लाल हो। उपासना और अर्घ के बाद अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अस्त होते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा इंसानी जिंदगी हर तरह की परेशानी दूर करने की शक्ति रखती है, फिर समस्या सेहत से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से। तो आइए जानते हैं कि ढलते हुए सूर्य को अर्घ देकर आप कौन कौन सी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। कहा जाता है कि जो लोग बिना कारण मुकदमे में फंसे हों उन्हें संध्या अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों का कोई काम सरकारी विभाग में अटका हो, जिन लोगों की आंखों की रोशनी घट रही हो, जिन लोगों को पेट की समस्या लगातार बनी रहती हो, जो विद्यार्थी बार बार परीक्षा में असफल रहता हो, उन्हें सांध्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। छठ पर बिहार के वाल्मीकि नदी का अपना ही एक इतिहास है। माना गया है कि यहाँ पर मैया सीता ने छठ का व्रत किया था। आइए दिखाते हैं आपको वाल्मीकि नदी का इतिहास। वाल्मीकि नगर के पास से निकलने वाली नारायणी नदी में 3 नदियों का संगम होता है। सोनभद्र, तमसा और नारायणी नदी का संगम हिंदू धर्म से काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए नारायणी में छठ व्रत करने का महत्व और बढ़ जाता है। छठ व्रत करने वाले ये मानते हैं कि छठ महापर्व है, लेकिन नारायणी नदी के तट पर छठ पर्व करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिमालय से निकलकर नेपाल
के रास्ते वाल्मीकि नगर होकर पटना के पास गंगा में समाहित होने वाली नारायणी नदी का पुराण ग्रंथों में भी जिक्र है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत से मुक्तिधाम से निकली गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक है। इन नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी, सप्तघंटी आदि नागों से जाना जाता है। लंबे सफर में तमाम धार्मिक स्थल है। इस नदी में महाभारत काल में गज और ग्राह का युद्ध होता, जिसमें गज की गुहार पर भगवान कृष्ण ने पहुंचकर इसकी जान बचाई थी। जरासंध वध के बाद पांडवों ने इस पवित्र नदी में स्नान किया था। भगवान विष्णु के जिस शालिग्राम रूप की पूजा होती है वह विशेष पत्थर इसी नारायणी में मिलता है, इसलिए इस नदी में छठ व्रत करना उत्तम माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। तभी से छठ व्रत का पूजा किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। इसके बाद बिहार में छठ पर्व की शुभ आरंभ हुई। ऐसा पौराणिक मान्यता है कि मां सीता अयोध्या से निकलने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि आश्रम में ही रही। उस दौरान उन्होंने वाल्मीकि नगर में भी छठ महापर्व किया। वाल्मीकि नगर में नारायणी नदी के तट पर लवकुश घाट पर आज भी लोग छठ व्रत धूमधाम से मनाते हैं। इतना ही नहीं, नारायणी नदी यानी गंडकी जहाँ से निकलती है, आसपास के क्षेत्र के लोग नारायणी नदी के तट पर ही छठ का महापर्व मनाते हैं। वाल्मीकि नगर से जैसे ही नारायणी आगे बढ़ती हैं और जहाँ जहाँ रिहायशी इलाका मिलता है, छठ करने वाले छठव्रती नारायणी नदी के तट पर ही छठ करते हैं। छठ पूजा को देखते हुए बगहा में कई ऐसी जगह है जहाँ घाट पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है। ऐसे में बगहा में एक घाट है जिसे लोग काली घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि छठ पर्व को लेकर इस घाट पर माँ गंगा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। जो भी लोग यहाँ छठ व्रत मनाने आते हैं वह माँ गंगा के प्रतिमा को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर छठ पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भोजपुरी सुपरस्टार सुमित बावा के साथ चलिए छठ के घाट। सुमित बावा ने आंखें न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक छठ के मनोरम गीत गाए हैं। आइए देखते हैं। संगीत क्या है, सुर संगम का साया है। भोजपुरी की बात करें तो सुमित बावा ही छाया है। आज छठ पूजा है और महापर्व के दिन आज एक ऐसे एनर्जी के पावर हाउस से आपको मिलवाएंगे। अपने आप में एक एनर्जी का पावर हाउस है सुमित बावा। सुमित सर, छठ पूजा के दिन बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और छठ पूजा सभी को बहुत बहुत मुबारक। छठ माँ की बात हो रही है, महापर्व की बात हो रही है और इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े सिंगर अगर हमारे साथ हैं तो सबसे पहले कोई भी बात, किसी बात को छेड़ने से पहले माँ छठ पूजा की एक हल्की से गुनगुनाहट के साथ इस इंटरव्यू को शुरू किया जाए। अभी जस्ट एक यूट्यूब पे चल रहा है गाना, आजकल तो यूट्यूब पे ही रिलीज़ होता है। वो गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगा। श्री प्रोडक्शन का वो गाना है, गौतम जैन जी ने बनाया है इसको। के सुनु 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 मोरी माइया बहिनिया की सुना सुना बबुआ सयान। सुनु 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 मोरी माइया बहिनिया की सुना सुना बबुआ सयान। चला 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 करे छठी के बरतिया की तबे होई दुखवा निदान। चला 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 करे छठी के बरतिया की तबे आई जिंदगी में जान। देखिए, जिस प्रकार से महापर्व चल रहा है और जो लोग हैं वो धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग भी छठ घाट चलेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मैंने पहले भी कहा, एनर्जी के पावर हाउस कहा जाता है सुमित श्री बावा को। और हमारे साथ इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े सिंगर हैं। सर, छठ की जो मान्यता है, कहा जाता है कि अगर मन में कोई भी मनोकामना हो, अगर हम छठ माँ के सामने सूर्य को अगर अर्घ देते समय उस मनोकामना की बात करें तो ज़रूर साल भर के भीतर वो पूरी हो जाती है। आपने सर कभी इस प्रकार कुछ ट्राई किया है? देखिए, जिस संस्कार में मैं पला बढ़ा और मेरा बचपन बड़ा हुआ है, मेरी माँ खुद छठ किया करती थी और बहुत ही ये पावन अनुष्ठान है और साकार
जिस जिस भगवान को साक्षात मैं देख सकता हूँ वो तो सूर्य है, पृथ्वी है, पानी है, हवा है, वायु है। इनकी आराधना, ये साक्षात ब्रह्म हैं और इनकी आराधना से ज़िंदगी के तमाम कष्ट मिट जाते हैं, तमाम दुख दूर हो जाते हैं। मेरी माँ का एक संस्मरण है ज़माने में। माँ ने कहा था कि फलानमा के बहुत मतलब कष्ट हलई हो, देहू से बड़ी कष्ट हलई फलाना। वो मेरी माँ बताई थी, मतलब ज़माना पहले, समझिए 30-35 साल पहले वो बताई हैं हमको। से छठिया केल की तो ठीक हो गई पूरा। वो बात मेरे दिमाग में, तो सूर्य की ऐसी महानता है, उनके नाम पे मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और हर आदमी को ये उपासना का ऐसा पर्व है और ऐसी शुद्धता पूरे हिंदुस्तान में, तो इसलिए गरीब अमीर जो भी हैं उनको छठ व्रत करना चाहिए। इससे बहुत समृद्धि आती है, सुख आता है, सौहार्द बनता है समाज में, परिवार में समन्वय बनता है और जो भी प्रार्थना किया जाता है वो पूरा लगता है। क्योंकि कोई ना कोई तो है परमात्मा जो इस पृथ्वी को चला रहा है, उसमें सूर्य की क्या क्या अहम भूमिका है, इसको सोचा जा सकता है। और जिसका नाम हम लोगों ने, बिहारियों ने छठ व्रत दिया है, उसकी पूजा आराधना होनी चाहिए। चलिए, माहौल बन चुका है और आज जैसा कि छठ पूजा है, महापर्व है, और मैंने पहले भी कहा कि हमारे साथ भोजपुरिया समाज का जो बेटा है, जो बिहार का शान कहलाता है, लगभग 150 फिल्म में अपनी आवाज़ देने वाले सुमित श्री बावा हमारे साथ हैं। छठ माँ का एक और गीत जो दर्शक, वैसे तो आप गाते चले जाएंगे और हम लोग सुनते चले जाएंगे, रात हो जाएगी और अगले दिन अर्घ का फिर समय हो जाएगा, लेकिन इनकी जो आवाज़ है उससे कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी बोर नहीं होता। और कहा जाता है कि जब ये बिहार का बेटा गाता है, जब ये भोजपुरिया समाज का बेटा गाता है तो सांसें थम जाती हैं और लोग जो हैं सो सचमुच कहते हैं कि नाम का जो असर है वो काम पर आता है। सुमित श्री बावा सर, छठ पर आप कोई गीत गाकर माहौल को फिर से चंगा कर दीजिए। हाँ, छठ के गाने बहुत पारंपरिक गाने हैं, लेकिन मैं चूँकि राइटर माइंडेड आदमी हूँ तो मैं कुछ सृजन भी करता रहता हूँ। तो ये गाना मैंने बनाया कि भैया गईले पूर्वी बनी जिया, उनका के बोलाइब है। भैया गईले पूर्वी बनी जिया, उनका के बोलाइब हो, उनका के बोलाइब हो। आई गईले छठिया बरतिया, घर ही कराइब है। आई गईले छठिया बरतिया, घर ही कराइब है। आई गईले छठिया बरतिया, चाचा गईले पूर्वी बनी जिया, चाचा गईले पूर्वी बनी जिया, उनका के बोलाइब है, उनका के बोलाइब है। आई गईले छठिया बरतिया, आप जो आई गईले छठिया बरतिया, घर ही कराइब है। आई गईले छठिया बरतिया। देखिए दोस्तों, समय होता चला जा रहा है छठ के पहले अर्घ का, और घड़ी में जो है वो 4 क्रॉस कर रहा है और अब जो है हम लोग धीरे धीरे छठ घाट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दर्शकों की डिमांड पर बहुत ज़्यादा जो दर्शक हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हमें सुमित श्री बावा का इंटरव्यू दिखाना है, और हम लोगों ने आपसे वादा भी किया था कि छठ पूजा के दिन भोजपुरिया समाज के अपन बेटा कि हमने लेकर आए और लेके आइली है। और सुमित श्री बावा सर, एक सवाल मन में आता है कि छठ घाट जब हम लोग जा ही रहे हैं तो इतने सारे गाना आपने गाए हैं, 150 से ज़्यादा फिल्मों में आपने अपनी संगीत दिए हैं और अपने सुर दिए हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब बेटा गाता है, जब बिहार में आकर और उसका सन जो है वो इस मिट्टी के लिए जब गाना शुरू करता है तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, सुमित श्री बावा मेरा बेटा है, बिहार का बेटा। तो ऐसे में आप छठ पूजा के दिन हम लोग घाट चल रहे हैं, क्या गाना गाते हुए आप आगे बढ़ेंगे दर्शक के लिए? जो बहुत ही पॉपुलर और हर ज़बान पे छठ की महक, ये शब्द को आने से ही छठ की खुशबू आ जाती है। तो ऐसा मैं गाना कि काच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए,
रहिया जे पूछेला बटोहिया, बहंगी किन कर जाए, बहंगी किन कर जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। उजे केरवाजे फरेला घवद से, ओ पे सुगा मेंढराय, ओ पे सुगा मेंढराय। मर बौरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, आज महापर्व के दिन बिहार के बेटे से आप लोगों को मिलवाऊंगा और अपना वादा आंखें न्यूज़ 24 ने आज पूरा कर दिया है। और आप सभी को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिहार के इस बेटे को और भी ज़्यादा शुभकामनाएं दीजिए कि और भी ये देश और दुनिया में सुमित बाबा अपना नाम कमाए। और अगर वो नाम कमाएगा तो उससे कहीं ना कहीं भोजपुरिया समाज और बिहार दोनों का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा रोशन होगा। आगे खबर के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जीविका दीदी पर अब नीतीश सरकार मेहरबान हो गई है। खबर है कि अब हर प्रखंड में रूरल मार्ट बनने जा रहे हैं। जीविका के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों में एक और योजना को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जीविका से जुड़ी महिलाओं को गांव में राशन दुकान चलाने में सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम में हर प्रखंड में रूरल मार्ट खोले जा रहे हैं। इसी मार्ट से राशन दुकान चलाकर जीविका दीदियों को वाजिब कीमत पर गुणवत्ता सामग्री दी जाएगी ताकि वे अच्छी आय प्राप्त कर सकें। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिले को दिशा निर्देश भी जारी किया है। रूरल मार्ट से गांव में राशन दुकान चला रही जीविका दीदियों को काफ़ी मदद मिलेगी। रूरल मार्ट का संचालन भी जीविका दीदियों के माध्यम से किए जाने हैं। अभी तक राज्य में ऐसे 61 रूरल मार्ट संचालित है जिनकी स्थापना सभी 563 प्रखंडों में किए जाने का लक्ष्य है। जानकारी के अनुसार रूरल मार्ट के लिए न्यूनतम 25 जीविका सदस्यों का समूह बनाना होता है। समूह के सभी सदस्य 5-5 हज़ार रुपये जमा करती हैं। इन्हीं सदस्यों को गांव में राशन दुकान के रूरल मार्ट से सामग्रियां दी जाती है। रूरल मार्ट की स्थापना के लिए जीविका की ओर से 16 लाख का लोन भी समूह को उपलब्ध कराई जाती है। रूरल मार्ट के लिए किराए में भवन लिए जाते हैं। रूरल मार्ट से जो आमदनी होती है वह भी समूह के सभी सदस्यों के बीच वितरित होती है। इन्हीं जीविका दीदियों में से 3 या इससे अधिक की जिम्मेदारी रूरल मार्ट के संचालन को दी जाती है।
साथ ही वहां पर कर्मी भी रखे जाते हैं। मालूम हो कि अभी सूबे में जीविका के तहत 10,30,000 स्वयं सहायता समूह हैं। इस समूह में से 1,27,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। इन स्वयं सहायता समूह को बैंकों द्वारा करीब 16,700 करोड़ का लोन अब तक उपलब्ध कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दोस्तों, अब भागलपुर का कतरनी चावल और जैदालू आम अब आपको ऑनलाइन मिल सकता है। जी हां, ये खबर बिल्कुल सही है। नीतीश सरकार जल्द ही इसकी योजना बना रही है और इसकी अधिसूचना भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। भागलपुर का कतरनी चावल, जरदाली आम, मधु और अन्य जैविक उत्पाद ऑनलाइन मार्केट में भी उपलब्ध होगा। कृषि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने कृषि विभाग के अधिकारी संपर्क करते हैं। उन कंपनियों से एग्रीमेंट होने के बाद भागलपुर के उत्पादों को देश के किसी कोने में बैठे ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मंगा सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इन सामानों की डिलीवरी हो सकती है। भागलपुर में उत्पादित कतरनी चूड़ा, चावल और जरदालू आम को GI टैगिंग भी प्राप्त है। कृषि विभाग ने इन उत्पादों को जैविक बनाने के लिए पहल शुरू किया है। सुल्तानगंज प्रखंड के आवा, रतनपुर, शाहपुर प्रखंड सहित कई जगहों पर कतरनी की जैविक विधि से खेती कराई जा रही है। इसमें आत्मा द्वारा किसानों को लगातार प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि जैविक कतरनी का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैविक कतरनी का उत्पादन होने के कारण ही पिछले 2 साल से बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट हस्तियों को मकर संक्रांति के अवसर पर कतरनी चूड़ा संदेश के रूप में भेजा जा रहा है। कृषि अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन मार्केट से इन उत्पादों को जोड़ने के लिए कृषक उत्पादक समूह के जरिए सामान की आपूर्ति की जाएगी। कतरनी चूड़ा, चावल या जरदालू आम की खरीद छोटे किसानों से कृषक उत्पादक समूह द्वारा कर ली जाएगी। फिर इस समूह द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी को ऑर्डर के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पैकिंग आदि की व्यवस्था की जा रही है। भागलपुर के बीरपुर प्रखंड में लीची और जामुन का शहद तैयार कराया जा रहा है। ये दोनों उत्पाद जिले में सहज उपलब्ध हो रहे हैं। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वह नियमित रूप से खरीद रहे हैं। पिछले दिनों भागलपुर के कृषि कार्यालय परिसर में इन दोनों फलों से तैयार शहद की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रदर्शनी के दौरान भी काफी बिक्री हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने कहा, कतरनी चूड़ा, चावल, जरदालू आम, शहद और जैविक सब्जियों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए पहल की जा रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों से संपर्क साधा जा रहा है। एग्रीमेंट होने के बाद जिले के इन उत्पादों की खरीद लोग ऑनलाइन भी कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। लोक आस्था का महापर्व छठ के पहले अर्घ में उमड़े श्रद्धालु, पटना में उमड़ा जन सैलाब। छठ पर बिहार के वाल्मीकि नदी का है अपना इतिहास। मैया सीता ने किया था यहां छठ का पर्व। भोजपुरी सुपरस्टार सुमित बाबा के साथ चलिए छठ के घाट, सुनाएंगे छठी मैया के गीत। जीविका दीदी पर मेहरबान नीतीश सरकार, खुलेगा हर प्रखंड में अब रूरल मार्ट। और भागलपुरी कतरनी चावल और जैदालू आम अब ऑनलाइन में, सरकार ने दी मंजूरी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।